एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। सो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सेट्स हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल है। सो नल सेट्स को हम लोग एम्प्टी सेट या वॉइड सेट्स के नाम से भी जानते हैं। सो नल सेट क्या होते हैं? नल सेट वैसे सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ ज़ीरो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। नेचुरल नंबर हम लोग के 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर ख़त्म होते हैं। इनमें से हम लोग को ऑड नेचुरल नंबर बताना है। तो ऑड नेचुरल नंबर हम लोग का हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब हम लोग को बोला गया है कि जो कि डिविजिबल बाई 2 हो, जो 2 से डिवाइड हो सके। अगर हम लोग 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 0.5। 3 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 1.5 आंसर आएगा। सो 0.5, 1.5 ये सब हमारे डेसिमल नंबर हैं, नेचुरल नंबर नहीं है। और ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते हैं 2 से। ये हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब हम लोग का सेकेंड पार्ट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सब हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं? वैसे नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो सके या फिर खुद के टेबल से डिवाइड हो सके। यहाँ पर हम लोग को बोला गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर का हम लोग को यहाँ पे सेट बनाना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर हम लोग इसमें से बात करें इवन प्राइम नंबर की, तो इवन प्राइम नंबर हम लोग का कौन सा होगा? 2। हम लोग का इवन प्राइम नंबर हो गया 2। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3, हम लोग का इवन प्राइम नंबर नहीं होता। 5, ये भी नहीं होता। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे पास इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होते हैं, जो कि है 2। इसमें हम लोग का कितना एलिमेंट प्रेजेंट है? एक एलिमेंट प्रेजेंट है। और नल सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। देन थर्ड पार्ट में हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, x such that x is a natural number where x is less than 5 and x is greater than 7। यहाँ पे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसमें हम लोग का लिमिट दिया हुआ है x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x से जो नेचुरल नंबर है वो हमारा 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर हम लोग का हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। देन हम लोग को दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन 7। 7 से बड़ा नेचुरल नंबर, तो 7 से बड़ा नेचुरल नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और इसके बीच में हम लोग का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। देन हम लोग का 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इन दोनों कंडीशन के बीच में हम लोग का कोई भी
नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा नल सेट का, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में हम लोग का क्वेश्चन दिया है y सच दैट y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। सो लीजिए ये हमारा है 2 पैरेलल लाइन हो गया। सो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि पैरेलल लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है और पैरेलल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सो ये भी हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपली डिनोट कर सकते हैं 5 से। सो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सेट हम लोग का फाइनाइट है और इनफाइनाइट सेट है। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आप लोग ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग को दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। सो एक ईयर में हमारे कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। सो इसमें हम लोग नंबर ऑफ मंथ को काउंट कर सकते हैं। सो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। सो 12 मंथ हम लोग के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन। और हम लोग का ख़त्म कहाँ होता है? दिसंबर पे। सो ये टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है इन्फिनिटी। सो कभी भी हम लोग का इन्फिनिटी टर्म यूज़ होगा तो हम लोग इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट को तो काउंट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो इन्फिनाइट तक किसी भी चीज़ को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सो ये हम लोग का इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हम लोग का सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बीच में कोई एलिमेंट है 99 100। सो ये हमारे एलिमेंट जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 पे ख़त्म हो रहे हैं। सो इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको गिन सकते हैं। सो ये हम लोग का फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग को बताना है जो कि 100 से बड़ा हो। तो 100 से बड़ा हम लोग का कौन कौन सा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है? 100 होगा, 101, 102,
103 एंड सो ऑन। 100 से बड़ा हम लोग का बहुत सा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो उसको हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं, तो ये हम लोग का इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को केवल यही बताना है कि कौन इसमें से फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। देन 5th पार्ट में हम लोग को दिया द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, जो कि 1 से डिवाइड हो या फिर खुद के टेबल से डिविजिबल हो। सो प्राइम नंबर हम लोग के 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 होता है, 3, 5, 7, देन हम लोग का 11 एंड सो ऑन, और ये हमारे 97 पे जाके रुक जाते हैं। तो इसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं और 2 से लेकर 97 के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है हम लोग द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे जितने भी पैरेलल लाइन हो, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ कराते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है। सो ये हमारा ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल लाइन। तो हम लोग चलिए बनाते हैं पैरेलल लाइन। सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग इनफाइनाइट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग कितने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे लेटर्स जो होते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पर ख़त्म होते हैं। तो इनके बीच के जितने भी लेटर हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल, तो हम लोग सबसे पहले 5 के मल्टीपल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब इन्फिनाइट। सो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो 5 के मल्टीपल हमारे बहुत सारे होते हैं जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ऑरिजन। ऑरिजन से सर्कल पास का कलेक्शन हम लोग को बना के देना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा ऑरिजिन हो गया 0, 0। इस पॉइंट से हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
इस पॉइंट से अलोंग हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ओरिजिन से। सो ये हम लोग का इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। So now moving on to our next question, that is in the following state whether A is equals to B or not। So यहाँ पे हम लोग को दो सेट दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि A जो है वो B के इक्वल है कि नहीं। So जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई दो सेट इक्वल है कि नहीं, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं कि साइज़ ऑफ सेट या कार्डिनिटी ऑफ सेट हमारा इक्वल होना चाहिए। और दूसरी चीज़, दोनों सेट का जो एलिमेंट है वो हमारा एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। सो सबसे पहले हम लोग इस दोनों सेट का साइज़ ऑफ सेट निकालते हैं। सो साइज़ ऑफ सेट या कार्डिनिटी ऑफ सेट की बात करें तो सेट ए में हमारे कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, हमारा सेट ए में 4 हो जाएगा। और सेट बी की बात करें तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी भी हमारा हो जाएगा 4। देयरफॉर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। सो सबसे पहले हम लोग ए से बी चेक करते हैं। ए का एलिमेंट है हम लोग का ए सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। देन बी सेट ए में है, बी भी हम लोग का सेट बी में है। देन सी भी यहाँ पे है, यहाँ पर भी हम लोग का सी प्रेजेंट है। देन डी भी यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ पे भी हम लोग का डी प्रेजेंट है। अब हम लोग बी से ए चेक करते हैं। तो डी हम लोग का बी में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। सी भी हम लोग का बी में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। बी हम लोग का बी में प्रेजेंट है, ए में भी हम लोग का बी प्रेजेंट है। ए हम लोग का बी में भी प्रेजेंट है और सेट ए में भी प्रेजेंट है। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट और इन दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। एंड एलिमेंट in both the set are exactly same। सो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमारा सेट ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और सेट बी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। सो सबसे पहले हम लोग b को रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। सो b में हम लोग को दिया हुआ है x such that x is a positive integer इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। सो इवन इंटीजर हम लोग का कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 जो कि 2 से डिवाइड हो सके। और यहाँ पे हम लोग को लिमिट दिया हुआ है कि x जो है वो 10 से छोटा है। तो इसका हम लोग एक सेट तैयार करते हैं।
तो लीजिए ये हम लोग का एक सेट तैयार हो गया। अब हम लोग इसके कार्डिनैलिटी को फाइंड करते हैं। सेट ए में हमारे कितने नंबर प्रेजेंट है, एलिमेंट सॉरी कितने प्रेजेंट है, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है ये हो जाएगा हम लोग का 5। देन बी की बात करें तो हमारा इसमें भी 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका भी हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हो जाएगा 5। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब हम लोग इसके एलिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए टू बी चेक करते हैं। 2 यहाँ पे है हम लोग का, 2 यहाँ पे भी हम लोग का प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। देन 6 यहाँ पर है, 6 भी हम लोग का सेट बी में प्रेजेंट है। 8 भी हम लोग का सेट ए में है, सेट बी में भी 8 है। देन 10 यहाँ पे हम लोग का है और 10 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। एलिमेंट भी हमारे एग्जैक्टली सेम है दोनों में। हम लोग लिख सकते हैं एंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली सेम। ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। यहाँ पे हम लोग को 2 सेट दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो उसके लिए भी हम लोग को रीज़न देना, अगर नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग को रीज़न देना है। पहले हम लोग देखते हैं सेट ए। तो सेट ए में हमारे 2 एलिमेंट हैं जो कि हैं 2 और 3, और बी जो है सेट बी वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, और जो x का वैल्यू आएगा हम लोग का वो हो जाएगा -2 और -3। तो b का जो एलिमेंट है वो हम लोग का -2 है और -3 है। सबसे पहले हम लोग इसके कार्डिनिटी को फाइंड करते हैं। सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हो जाएगा हम लोग का 2। देन हम लोग बात करते हैं सेट बी में। तो सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 2, -2 और -3। ये दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों तो सेम है। अब हम लोग इसके एलिमेंट को देखते हैं। सेट ए का एलिमेंट है 2। हम लोग देखते हैं कि सेट बी में प्रेजेंट है कि नहीं। 2 तो प्रेजेंट नहीं है, -2 प्रेजेंट है। देन 3 देखते हैं, 3 सेट ए में है लेकिन सेट बी में हमारा -3 है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स in both the sets are not equal. A is not equal to B. इसमें हम लोग का जो कार्डिनैलिटी था वो तो दोनों का सेम था, बट एलिमेंट की बात करें तो ये दोनों
में जो हमारा जो एलिमेंट था वो दोनों डिफरेंट था, इसीलिए ये हमारा जो सेट था वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को दो सेट दिया हुआ है। सेट ए है x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। यहाँ पे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। इस फॉलो वर्ड से हम लोग को सेट बनाना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी लेटर है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हम लोग का जो ओ है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और जो एल है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग 2 बार लेटर को नहीं लिख के एक ही बार लेटर लिखेंगे। ये हम लोग का हो जाएगा FOLW। ये हम लोग का एक सेट तैयार हो गया। अब हम लोग बी पे आते हैं। सेट बी हम लोग का दिया हुआ है Y such that Y is a letter in the word wolf। ये हम लोग का एक वर्ड है, इसको हम लोग को चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि कोई भी जो है लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये हम लोग का सिंपली यहाँ पे ऐसे ही उतर जाएगा WOLF। सबसे पहले हम लोग इसके साइज़ ऑफ सेट के बारे में देखते हैं। साइज़ ऑफ सेट, यहाँ पे हम लोग का कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हो जाएगा हम लोग का 4। देन हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हम लोग का है ये भी 4। अब हम लोग इस दोनों सेट के एलिमेंट को देखते हैं। पहले हम लोग A to B देखते हैं, फिर B to A देखेंगे। A to B पहले देखते हैं। F जो है वो हम लोग का A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है। O जो है वो हम लोग का A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है। L जो है वो भी हम लोग का सेट A में प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है। W जो लेटर है वो भी हम लोग का सेट ए में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। B to A W हम लोग का सेट बी में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। O हम लोग का सेट बी में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। L हम लोग का सेट बी में प्रेजेंट है, देन सेट ए में भी प्रेजेंट है। हम लोग का F भी हम लोग का सेट बी में प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कार्डिनैलिटी है वो हम लोग का इक्वल है। एंड एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो वो भी हम लोग का एग्जैक्टली सेम है, आर ऑल्सो एग्जैक्टली सेम। ये दोनों सेट जो होंगे, पेयर ऑफ सेट जो है, ये दोनों पेयर ऑफ सेट्स हम लोग के इक्वल सेट हो जाएंगे। A इज़ इक्वल टू B। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पे हम लोग को कुछ सेट्स दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो इक्वल सेट्स है। सबसे पहले कोई भी सेट इक्वल हो उसके लिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि जो साइज़ ऑफ सेट या कार्डिनैलिटी है वो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले इन सारे सेट्स का हम लोग कार्डिनैलिटी निकालते हैं।
सो यहाँ पे हम लोग ने कार्डिनलिटी निकाल लिया है। सेट ए का कार्डिनलिटी है 4, सेट बी का है भी 4, सेट सी का भी 4 है, सेट डी का भी 4 है, ई का है हम लोग का 2, एफ का है हम लोग का 2 और जी का भी हम लोग का है 2। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये जो ए बी सी डी है इन सारे का जो कार्डिनलिटी या साइज़ है वो एक दूसरे के इक्वल है और ई एफ जी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। सो जो भी सेट इक्वल होगा वो हम लोग का इन चारों में से होगा या इन तीनों में से होगा। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए से बी। सो ए में हम लोग का सेट ए में 2 प्रेजेंट है, बी में हम लोग का 2 प्रेजेंट है, देन 4 सेट ए में प्रेजेंट है, बी में भी 4 प्रेजेंट है, देन 8 सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। तो हम लोग ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। अब हम लोग देखते हैं बी टू सी। 1 हम लोग का है सेट बी में, सेट सी में हम लोग का 1 नहीं है। सो ये भी हम लोग का हो जाएगा बी डज नॉट इक्वल टू सी। अब हम लोग देखते हैं सी इक्वल टू डी। तो 4 हम लोग का सी में है, डी में भी 4 है, लेकिन 8 हम लोग का सी में है लेकिन डी में नहीं है। तो सी भी हम लोग का हो जाएगा सी डज नॉट इक्वल टू डी। अब हम लोग बी टू डी देखते हैं। तो बी का एलिमेंट है 1, डी का एलिमेंट है 1, 2 में बी में हम लोग का 2 है, डी में हम लोग का 2 है, बी में हम लोग का 3 है, डी में भी हम लोग का 3 है, बी में हम लोग का नंबर 4 प्रेजेंट है, डी में भी हम लोग का नंबर 4 प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, कहाँ पे लिखूँ, यही लिख देती हूँ, देयरफॉर सेट बी इज इक्वल्स टू सेट डी, क्योंकि इस दोनों सेट का जो साइज़ ऑफ सेट था वो दोनों इक्वल था और इन दोनों सेट्स का एलिमेंट भी इक्वल था। सो ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अब हम लोग ई एफ जी में देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का कार्डिनलिटी 2 है तीनों में। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ई और एफ में कि यहाँ पे हम लोग का ई में -1 प्रेजेंट है लेकिन एफ में -1 नहीं प्रेजेंट है। देन ई और जी देखते हैं, -1 प्रेजेंट है, जी में भी -1 प्रेजेंट है, ई में 1 प्रेजेंट है, जी में भी हम लोग का 1 प्रेजेंट है। सो ये दोनों सेट जो हो जाएंगे वो एक दूसरे के इक्वल सेट हो जाएंगे। देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू जी, क्योंकि हमारा जो साइज़ ऑफ सेट था वो दोनों में सेम था और एलिमेंट जो है वो भी एग्जैक्टली सेम था। सो बी और डी और ई और जी जो है वो दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल सेट्स होंगे। सो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुपर सेट्स, पावर सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।